पाकिस्तान में बड़ा हमला। टीटीपी का पाक आर्मी पर बड़ा अटैक। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। घात लगाकर किए गए इस हमले में पाक आर्मी की बस को निशाना बनाया गया। इस हमले में बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे काफिले में शामिल बस के चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तान के ही चरमपंथी संगठन टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस हमले में मौके पर ही 12 सैनिक मारे गए, जबकि हमले में कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दक्षिणी वजीरिस्तान के बादर घाटी के अपर जिले में यह भयानक हमला हुआ, जिससे सेना के पूरे काफिले में अफरा तफरी सी मच गई। स्थानीय सुरक्षा बलों ने बताया कि हमला बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि सैनिकों को तत्काल प्रतिक्रिया कर पाना भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी सेना ने इसकी पुष्टि की है और जल्दी ही जवाबी कार्रवाई की बात कही है। तहरीके तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके लड़ाकों ने हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार भी छीन लिए हैं। यह हमला क्षेत्र की बढ़ती असुरक्षा की चिंता को और बढ़ा रहा है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर काबू पाने के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से प्रभावित इलाकों में चौकन्ना रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की अपील की है। आपको बता दें कि 2021 के बाद से अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में चरमपंथी गतिविधियों में बेहद तेजी आई है। ये घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हाल के महीनों में हुए सबसे भीषण हमलों में से एक है, जहां टीटीपी का पहले काफी बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, लेकिन 2014 के एक सैन्य अभियान के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। 2021 में काबुल में अफगान तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। अलग अलग संगठन होने के बावजूद टीटीपी अफगान तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान उन आतंकियों को हटाने में नाकाम रहा है जो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए करते हैं, जबकि काबुल के अधिकारी इन दावों को खारिज करते रहे हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में राज्य विरोधी सशस्त्र समूहों के हमलों में करीब 460 लोग, जिनमें मुख्य रूप से सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं, अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष पाकिस्तान ने लगभग 10 वर्षों में अपने सबसे घातक दौर का अनुभव किया है, जिसमें 1600 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें से लगभग आधे सैनिक और पुलिस के अधिकारी ही शामिल थे। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा अस्थिरता झेल रहा है। बलूचिस्तान से लेकर सिंध प्रांत में अलगाववाद की मुहिम चल रही है। वजीरिस्तान में टीटीपी के लड़ाके सेना को निशाने पर लिए हुए हैं, तो वहीं उसके कब्जे वाले पीओके में भी आजादी का आंदोलन भड़का हुआ है। ऐसे हालात में पाकिस्तान आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है। लिहाजा ये दौर पाकिस्तान सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब इससे वो किस तरीके से उबर पाती है और इसे किस तरीके से और कितने समय में नियंत्रित कर पाती है, ये उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।